राधे राधे दोस्तों आप भी चाहते हैं आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहे, आपके किए गए प्रयास हमेशा सफल रहें, बच्चों का कैरियर सेट रहे, बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, कलह का वातावरण आपके घर से खत्म रहे, पति का व्यापार या जॉब है उसमें उन्हें तरक्कियां मिलती रहें, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, साथ में सभी के सामाजिक जो दायरा है, जो उनकी पहुंच है वो हमेशा बढ़ी रहे, लोगों के बीच में आपका मान सम्मान बढ़ता रहे। तो ऐसी क्या वस्तुएं हैं जिन्हें आपको अपने घर में कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। आज मैं इसी बारे में आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। कॉमन चीज़ें हैं दोस्तों, सभी के घरों में होती हैं, बस उनको रखने का तरीका, उन्हें किस तरह से रखना है, कैसे खत्म नहीं होने देना, वो सारा इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है आपको कुछ ऐसे उपाय दिए जाएं जिससे आप ना भी पूजा कोई पाठ करते हो, आपके घर में शांति का वातावरण, घर में सुख समृद्धि और शांति सभी क्षेत्र के आपसे सफलता मिलती रहे। ऐसे ही उपाय बताती हूँ जिसमें आपका कोई खर्च नहीं होता है। खर्च होती है सिर्फ और सिर्फ आपकी श्रद्धा, यानी आपका विश्वास। आप किसी भी काम को आप विश्वास के साथ में करते हैं वो आपका सफल होता ही होता है। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए जिससे मेरे प्रतिदिन के सभी वीडियोज़ आपको समय से मिलते रहें। आपने मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर अभी तक शुरू नहीं किए हैं तो प्लीज़ 12:21 पर अपलोड होने वाला मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, उन्हें करना शुरू कीजिए। उसमें आपको कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई समय नहीं खर्च होता, मात्र 1 मिनट आपको देना होता है। आपका दिन लकी बेहतर होने लगता है, तनाव दूर होने लगता है, घर में सुख समृद्धि और शांति आने लगती है। दोस्तों हमारे घर में जो डेली हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं बस केवल उन्हीं का तरीका है, जैसे जल, पानी। आप भी कहेंगे पानी सभी के घर में होता है, आप क्या नया बता रही हैं? जी हाँ, जल को कैसे आपको अपने घर में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो अपने घर में कभी भी वेस्ट पानी नहीं जाने देना है, क्योंकि जो जल है वो हमारी कुंडली का द्वितीय भाव का कारक होता है, चंद्रमा का कारक होता है, धन का भी कारक होता है। जैसे आप अपने धन को बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं, वैसे ही अगर आप जल का भी इस तरह से आप खर्च करते हैं तो यकीन मानिए आपका धनभाव वैसे ही मजबूत हो जाता है। वेस्ट पानी नहीं बहाइए, जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी खर्च कीजिए। कहीं भी आपके घर में नल टपक रहे हैं प्लीज़ उन्हें बंद करवाइए, उन्हें ठीक करवाइए, नहीं तो उनके नीचे बाल्टी ज़रूर रखिए। उस पानी को वेस्ट नाली में मत जाने दीजिए। जब भी आपके घर में पानी वेस्ट जाता है आपका धन वैसे ही बहने लगता है, बेकार के कामों में आपका घर का धन जाने लगता है, कभी बीमारियों पर, कभी बेकार के आपके खर्चे लगे रहते हैं। 1 लोटा जल आपको हमेशा अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। आप पूजा पाठ कर रहे हैं उस समय 1 लोटा तो 24 घंटे के लिए रखिए, 1 लोटा अपनी पूजा पाठ के समय रखिए। वो तांबे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, पीतल का हो सकता है। लोटा जल भर के रखिए। जो पूजा में आपने इस्तेमाल किया है, जो पूजा पाठ के समय आप रखा है, वो जल आप सभी की बोतलों में डाल दीजिए, जिससे सभी के अंदर वो बृहस्पति की ऑरा बढ़ जाए। घर के मंदिर में जो लोटा आपने रखा है उसे 24 घंटे तक रखा नहीं दीजिए। दूसरे दिन आप सभी अपने पूरे घर में इसका छिड़काव कीजिए और ले जाकर इसे किसी भी गमले में लगा दीजिए, जिससे आपके घर में नेगेटिविटी आपकी दूर होती रहेगी, घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी, घर की ऑरा हमेशा आपकी क्लीन रहेगी। घर की ऑरा क्लीन रहने से सभी का मन शांत रहता है। इसके अलावा अपने घर के जो किचन है आप उसमें अपने घर में आपको थोड़ा सा जल 2, 4, 5 लीटर हमेशा भर के रखना चाहिए। कभी भी आपको ऐसा नहीं कि आप नल से ही इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके यहाँ आरओ लगा है उसकी टंकी भरिए तब भी कोई बात नहीं है। उत्तर पूर्व की दिशा में आप अगर पानी का भंडार करते हैं, उत्तर की दिशा चंद्रमा की है, उत्तर की दिशा बुध की है, इस दिशा से आने वाली सारी पॉजिटिव एनर्जी आपको धन समृद्धि, आपके घर में चंद्रमा का महत्व बढ़ाती है, आपके मन को शांत रखती है। इस दिशा में पानी अवश्य रखिए। स्टोरेज जरूर कीजिए पानी का, अपने घर के किचन में जरूर करिए स्टोरेज पानी का। आप पाएंगे कि आपके घर में भी धन समृद्धि आपके बिना किसी प्रयास के आने लगी है। अगर मैं दूसरी वस्तु की बात करूं दोस्तों तो वो है हल्दी। हल्दी आप सभी पिसी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हल्दी की बात हो रही है, हल्दी की गांठ। अपने घर में हमेशा साबुत हल्दी की गांठें ज़रूर रखना चाहिए। हल्दी की गांठों को अपने किचन में, अपने पूजा मंदिर में, अपने पर्स में, अपने धन स्थान पर हमेशा रखते रहने चाहिए। हल्दी गुरु बृहस्पति का कारण है। गुरु बृहस्पति हमारे धन का, हमारे लाभ का, हमारे भाग्य का कारक होते हैं। हल्दी के प्रयोग से
हल्दी का आप अपने किचन में एक कांच के जार में आप हल्दी भरकर आप जरूर रखिए, ऐसी जगह से जहाँ वो दिखाई देती रहे सभी को। अपने घर के मंदिर में आप हमेशा हल्दी की गांठें रखिए, इन्हें अभिमंत्रित करके अपने पर्स में भी रखिए, अपने धन स्थान पर भी रखिए, जिससे कि आपका धन का भाव हमेशा मजबूत बना रहे, धन आगमन के मार्ग सदैव आपके लिए खुले रहें और आपके प्रयास सार्थक होते रहें। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, आपके घर से निगेटिविटी को खींच लाती है। बच्चों का इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। तो जो बच्चा आपका पढ़ता नहीं है या जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उस बच्चे के बैग में आप एक हल्दी की गांठ डाल दीजिए। आप पति पत्नी में नहीं बन रही है तो 2 हल्दी की गांठ लीजिए, पीले धागे से लपेटिए, अपने बिस्तर में कहीं भी छुपा दीजिए। जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, 1 हल्दी की गांठ उसके तकिए के अंदर, पिलो के अंदर डाल दीजिए। या जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, उन बच्चों को एक हल्दी की गांठ को अभिमंत्रित करके आप उनके गले में पहना सकते हैं, उनके बाजू पे धारण करा सकते हैं, तो उनके विवाह में आ रही कोई भी अड़चन दूर हो जाती है। हल्दी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने घर में हमेशा कम से कम 5 हल्दी की गांठें तो आपको किचन में रखनी ही चाहिए। घर के मंदिर में भी आपको कम से कम 2 हल्दी की गांठें माता माँ लक्ष्मी को अर्पित करके उनके सामने ही चरणों में रखी रहने दीजिए। तो ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत करेगी। माता माँ लक्ष्मी को हल्दी अति प्रिय है। सभी देवी देवताओं को हल्दी का टीका जरूर लगाया जाता है। आप भी हल्दी का टीका नियमित लगाते हैं, इससे आपका केतु शांत होता है, गुरु आपका मजबूत होता है। तो दूसरी चीज़ है हल्दी यानी टर्मरिक। इसे भी हमेशा आपको रखना चाहिए। कभी भी अपने घर में आप हल्दी खत्म होने जा रही है, पहले से मंगा कर रखिए, खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी को खत्म कर देती है आपके घर से। तीसरी वस्तु है दोस्तों अपने घर की, आप जो है नमक आप कभी भी खत्म होने वाला है उससे पहले आपको पैकेट मंगा के रखना चाहिए। और कभी भी आपको किसी से ये नहीं कहना चाहिए नमक खत्म हो गया, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है कि उस व्यक्ति का इस दुनिया से नमक खत्म हो गया, यानी कि वो व्यक्ति मृत माना जाता है। कहते हैं ना कि नमक खत्म हो गया, नमक का मतलब होता है उसका अन्न जल उठ गया। तो हमेशा अपने घर में नमक हमेशा 2 पैकेट मंगाइए। 1 पैकेट आपका खत्म हो गया, दूसरा जब आपने चालू कर लिया तब तक आपको नमक मंगा के रखना चाहिए। नमक चंद्रमा भी है और शुक्र भी है। नमक आपके घर में नज़र उतारने का भी काम करता है। किसी बच्चे को बहुत अधिक नज़र लगी है, बच्चा रोए चला जा रहा है, थोड़ा सा चुटकी भर नमक लीजिए, उसके सिर से क्लॉकवाइज घुमाइए और नाली में बहा दीजिए। बच्चा तुरंत चुप हो जाएगा, उसकी नज़र तुरंत उतर जाएगी। नज़र टोक लग जाती है तो भी बच्चा बीमार हो जाता है। नमक का पोंछा अपने घर में लगाने से कैसी भी निगेटिविटी होती है, जर्म होते हैं, वो खत्म होने लगते हैं, घर में प्रॉस्पेरिटी आने लगती है। नमक का दान करने से आपके ऊपर कैसी भी मारक दशाएं चल रही हों, मार्केश चल रहा हो, इससे आपका मार्केश का दुष्प्रभाव कम होने लगता है नमक का दान करने से। नमक को कभी भी किसी के हाथ में सीधे नहीं देना चाहिए। जिस व्यक्ति को आप सीधे उसकी हथेली पर आप नमक रख रहे हैं, उस व्यक्ति से आपकी शत्रुता बन जाती है। हमेशा आप नमक किसी कटोरी में दीजिए, किसी के हाथ में मत दीजिए, उसको कागज़ में अलग से रख दीजिए, वो स्वयं उठा लेगा नमक। हाथ पर मत दीजिए, उससे शत्रुता बनती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा नमक को अपने किचन में आप 2 जार में भर के रखिए। जहां आप नमक इस्तेमाल करते हैं वहां पर 2 कांच के जार में नमक को कभी भी ना तो स्टील के जार में रखिए ना प्लास्टिक के में, कांच के जार में रखिए। एक खत्म हो गया है तब तक आप दूसरा वाला इस्तेमाल करिए, पहले वाले को फिर से भर के रख दीजिए। साथ में 2 लौंग डाल के रखेंगे तो हमेशा आपके घर में प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। चंद्रमा सभी के अच्छे रहेंगे, सभी के बीच में अच्छा तालमेल रहेगा। दोस्तों अगली वस्तु है वो है कपूर। अपने घर में हमेशा कपूर को आपको मंदिर में तो होना ही चाहिए। जब भी आप दीपक जलाते हैं और जब भी आरती करते हैं उसमें छोटा सा कपूर का टुकड़ा डाल देते हैं, वो भी शुद्ध कपूर दोस्तों। ये जो आजकल केमिकल युक्त कपूर है वो नहीं, जिसे हम भीमसेनी कपूर या जिसे हम प्रॉपर जो कपूर आता है उसमें महक बहुत अच्छी होती है, इसका यूज़ करते हैं तो घर में भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहती है, बरकत हमेशा बनी रहती है, माता माँ लक्ष्मी स्वयं खींची चली आती हैं। कपूर को थोड़ा सा दीपक में डाल के रखिए, अपने पिलो में डाल के रखिए। पिलो में डाल के रखने से आपका शुक्र मजबूत होता है कपूर से। धन स्थान में रखिए, अपने पर्स में रखने से एक तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपको किसी भी तरह की एलर्जी कोई खराब सताती है, साथ में आपके पर्स हमेशा धन से परिपूर्ण रहता है। अगर आप पति पत्नी में नहीं बन रही है तो 2 कपूर के टुकड़े एक दोनों के पिलो में डाल के रखिए, उड़ जाता है फिर से रख दीजिए। इसके अलावा 2 कपूर के टुकड़ों को, 1 कपूर के टुकड़े पर 2 लौंग रखकर अगर नियमित आप अपने किचन में रात्रि के समय किचन साफ करके जलाते हैं, घर में धन समृद्धि के मार्ग खुले रहते हैं, माता माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। या जिनका बुध ग्रह कमजोर है, बहुत अधिक कमजोर है, जिन्हें पढ़ा लिखा कुछ भी याद नहीं होता है, तो बुधवार वाले दिन अगर वो पीतल की बाल्टी से
थोड़ा सा कपूर डाल के इस पानी से स्नान करते हैं, धीरे धीरे उनका बुद्ध बली होने लगता है, पढ़ा लिखा सब कुछ याद होता है, या जो व्यापार में बहुत पिछड़ रहे हैं वो भी ये प्रयोग कर सकते हैं। अगली वस्तु की बात मैं करती हूँ दोस्तों, तो वो है आपके घर का चावल, राइस। इसे भी कभी भी अपने घर में खत्म होने नहीं दीजिए, क्योंकि ये सभी देवी देवताओं पर चढ़ाया जाता है। सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए चावल का उपयोग किया जाता है। भोलेनाथ पर अगर आप साबुत चावल चढ़ाते हैं तो वो अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति कराते हैं। किसी भी देवी देवता के पूजन में चावल अनिवार्य है। चावल चंद्रमा होता है, चावल शुक्र होता है। तो आपने अपने घर के मंदिर में मूर्तियां बिठा रखी हैं, उन मूर्तियों के नीचे आप थोड़ा थोड़ा सा चावल रखते हैं, हल्दी से रंगा हुआ, रोली से रंगा हुआ, तो इससे देवी देवताओं की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। अब जैसे आपके घर में गणेश जी बैठे हुए हैं, आप गणेश जी के नीचे 5 रुपए का सिक्का रखिए, हल्दी से मिश्रित चावल को उसके ऊपर रखिए और उसके ऊपर गणेश जी को स्थापित कर दीजिए। गणेश जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। माता माँ लक्ष्मी की मूर्ति के नीचे 5 रुपए का एक सिक्का, 1 रुपए का एक सिक्का, साथ में रोली से रंगे हुए चावल, उस पर माता माँ लक्ष्मी को विराजित कर दीजिए। देखिएगा कैसे आपके घर में दिनों दिन समृद्धि बढ़ने लगेगी। अपने घर में चावल में हमेशा कुछ चांदी का सिक्का डाल सकते हैं। चांदी का सिक्का नहीं है तो घर में यूज होने वाली करेंसी जो 10-5 रुपए के सिक्के हैं, ये भी आप हमेशा डाल के रखिए, तो इससे आपके धन में वृद्धि होती रहती है। अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या घर में किसी भी तरह का आपके घर में वास्तु दोष बन गया है, तो कम से कम 5 किलो चावल, उसके अंदर कुछ भी चांदी की चीज़ डालकर रखिए और घर के उत्तर में इसको आप किसी डब्बे में बंद करके रख दीजिए और हमेशा पड़ा रहने दीजिए, कभी भी खत्म मत होने दीजिए। घर का चंद्रमा ठीक होगा। घर का चंद्रमा ठीक होने से आपके घर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगेगी। इसके अलावा दोस्तों, चावल को आप जब भी ईश्वर पर चढ़ाएं तो हमेशा साबुत चावल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी टूटे फूटे खंडित चावल को ईश्वर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आप भी अगर चावल खाते हैं तो रात्रि के समय आप चावल बिल्कुल भी ना खाएं। रात्रि के समय खाने से चावल एक तो नुकसान करता है, दूसरा ये आपके शुक्र को भी खराब करता है। विशेष उपाय एक आपको देती हूँ, अगर आपको भी आपका शुक्र कमज़ोर है, 1 कटोरा चावल उबालिए शुक्रवार वाले दिन, इसमें थोड़ा सा देसी घी डालिए, थोड़ी सी चीनी डालिए और अपने हाथों से इसे गाय को खिला दीजिए। आपका शुक्र बली होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, कुछ ये छोटी छोटी सी चीज़ें सभी के घर में होती हैं। ये हम बस इनको रखने का तरीका, इनको यूज़ करने का तरीका नहीं पता। अगर आप इस तरीके से आप इनको चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, देखेंगे बिना किसी पूजा पाठ, बिना किसी प्रयास के आपके घर में बरकत आना शुरू हो गई है। माता माँ लक्ष्मी की कृपा आ रही है, घर में सुख समृद्धि और शांति बढ़ रही है। आप भी ऊंचाइयों की ओर चलने लगे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या हो, स्क्रीन पे नंबर है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। दोस्तों, धन वर्षा पोटली, जिसे मैं आपके लिए दिवाली के लिए तैयार कर रही हूँ, जिसकी की बुकिंग अब ये 20 तारीख तक 3 दिन के लिए और खुली हुई है। 20 या लास्ट 22 तारीख तक आपके लिए बंद कर दी जाएगी। आप भी चाहते हैं कि इस धन वर्षा पोटली को आप अपने लिए पाना चाहते हैं, जिसे आपको दीपावली पे अपने घर में रखना है, पूजन में रखना है, उसके बाद इसको अपने धन स्थान पे रख देंगे तो वर्ष भर आपके घर में धन समृद्धि के मार्ग खुले रहेंगे, क्योंकि इनको अभिमंत्रित किया जाएगा नवदुर्गा में। अभिमंत्रित होने के बाद ही ये आप तक पहुँचाई जाएंगी। तो दोस्तों, आप भी बुक करना चाहते हैं तो नंबर आपके पास स्क्रीन पे है। प्लीज़ कॉल या मैसेज के द्वारा आप जान सकते हैं कि क्या क्या कीमत है और किस तरह से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही लिखना होगा कि आप वीडियो के बारे में क्या जानना चाहते हैं। इसके अलावा मैं मंगलवार को 3:11 पर लाइव आने वाली हूँ आप सभी के प्रश्नों को लेकर, जो कि मैं संडे को लेती थी, अब मैं मंगलवार को लेने वाली हूँ। आप सब भी आना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का मुझे इंतजार रहेगा। आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन मुझे सेंड कीजिए और मंगलवार वाले दिन आप लाइव जरूर आ जाइए मेरे सामने। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी आपसे अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ, ऐसे ही किसी विशेष महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।